हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश। तो आज हम बात करेंगे यमुना रिवर के बारे में। सबसे पहले यमुना के बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो कौन कौन सी रिवर बहती है और वो किस रिवर सिस्टम के अंतर ये आती है। तो पहला है आपका इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस रिवर सिस्टम के जो अंदर आती है वो आती है आपकी सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। बट इनमें से 4 रिवर हिमाचल प्रदेश में बहती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम इसमें नहीं बहती है। मतलब हिमाचल प्रदेश की जो 4 रिवर है वो किसके अंतर्गत आती है? इंडस रिवर सिस्टम के अंतर्गत आती है। इसके बाद दूसरा जो है रिवर सिस्टम वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम में आती है आपकी पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश की जो रिवर है वो आती है यमुना रिवर। तो ये इसके अंतर्गत आती है। तो ये आपने 2 बातें ध्यान में रखनी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यमुना रिवर के बारे में, जो कि आती है आपकी गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत। तो पहली बात, यमुना रिवर कहाँ से राइज करती है? ये करती है यमुनोत्री ग्लेशियर इन गढ़वाल हिल उत्तराखंड से, और ये अपनी ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है किसके साथ? उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यमुना इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल प्रदेश की। और यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है? ये एंटर करती है खादर मांजरी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने याद रखना है। इसके बाद यमुना इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा की। तो ये दैट्स वाई ये गंगा रिवर सिस्टम में तभी आती है। ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। इसके बाद इसका जो एक रिलेशन है वो एक माइथिकल रिलेशन है किसके साथ? सन के साथ। तो इसके बाद ये जो यमुना रिवर है ये हिमाचल प्रदेश को पहले तो एंटर कर लिया खादर मांजरी में। अब इसको ये कहाँ पे लीव करती है, मतलब कहाँ पे छोड़ती है? तो ये ताजेवाला में, ताजेवाला जगह है वहाँ पे इसको यमुना रिवर छोड़कर ये एंटर करती है फिर हरियाणा स्टेट में। तो ये 2 बातें याद रखनी है, कहाँ एंटर करती है? खादर मांजरी में, और कहाँ छोड़ती है? ताजेवाला में। और ये पर्टिकुलर रिवर यमुना हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर का, मतलब 22 किलोमीटर में ये फ्लो करती है। इतना एरिया ये कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। ये थी रिलेटेड टू यमुना रिवर। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में, कि पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी के बारे में कहाँ कहाँ से बहती है और कहाँ कहाँ इसके और इसकी पर्टिकुलर रिवर की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज़ है। पहली है जलाल रिवर। तो जलाल रिवर एक स्मॉल ट्रिब्यूटरी है किसकी? गिरी रिवर की। और ये राइज करती है धारती रेंज से राइज करती है, और ये ज्वाइन करती है यमुना को ददाहू के पास। तो ये राइज करती है धारती रेंज से और ये यमुना रिवर को ज्वाइन करती है ददाहू के पास। और ये क्योंकि ये ट्रिब्यूटरी किसकी है? गिरी रिवर के, तो ये गिरी रिवर को कहाँ पे ज्वाइन करती है? तो इट आल्सो ज्वाइन द रिवर गिरी गंगा एट ददाहू। तो ये ददाहू के पास भी गिरी रिवर को या गिरी गंगा को ये ज्वाइन करती है। इसके बाद इसमें जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मतलब इसमें कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जो जलाल रिवर के पास में है ह्यूमन सेटलमेंट? एक तो है बागथन, दूसरा है ददाहू। तो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्कंडा रिवर। तो मार्कंडा रिवर ये सिरमौर की ही रिवर है और ये राइज करती है क्यारदादून वैली, जो कि एक पोंटा की वैली है। और इसमें जो पर्टिकुलर रिवर के किनारे शहर या सिटी जो बसी हुई है वो है आपकी नाहन। तो नाहन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। मार्कंडा रिवर के बारे में बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंध्रा रिवर। तो आंध्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर। ये पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये राइज करती है कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट ऑफ चिरगांव इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो ये शिमला डिस्ट्रिक्ट से राइज करती है। चिरगांव अपनी जगह नाम याद रखनी है। और ये मर्ज करती है पब्बर रिवर को कहाँ पे? चिरगांव में ही। तो क्योंकि ये पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो पब्बर रिवर को कहाँ पे ये ज्वाइन करती है? तो चिरगांव में ये इसको ज्वाइन करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिरी रिवर। गिरी रिवर को गिरी या गिरी गंगा भी कहा जाता है और ये राइज करती है कुपर पीक। कुपर पीक कहाँ पे? जस्ट अबव जुब्बल टाउन इन शिमला। तो ये भी शिमला से राइज करती है। कहाँ पे? कुपर पीक से ये राइज करती है। तो ये पर्टिकुलर रिवर जो गिरी रिवर है ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। इसको हम कहते हैं सिसगिरी और ट्रांसगिरी। ये 2 रीजन में इसको डिवाइड करती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं असनी रिवर।
तो असरी रिवर जो है एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गिरी रिवर की। इसके बारे में ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये बस याद रखना है कि असरी रिवर कहाँ है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, और किसकी ट्रिब्यूटरी है, गिरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाटा रिवर। तो बाटा रिवर का ओरिजिनेट मतलब ओरिजिन जो होता है वो कहाँ से होता है, नाहन रिज एज जल मूसा का खाला। तो याद रखना, नाहर रिज एज जल मूसा का खाला से ये ओरिजिनेट करती है कौन सी, बाटा रिवर। इसके बाद इसकी जो दो ट्रिब्यूटरी और हैं, एक है खारा का खाला एंड कंसार खाला, ये भी इसकी पर्टिकुलर रिवर की दो और ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको भी आपने ध्यान में रखना है। बेसिकली जो खारा का खाला है ना, वो आपकी ओरिजिनेट करती है कहाँ से, मतलब वो फ्लो करती है सदर्न डायरेक्शन फ्रॉम नाहन रिज, ये वाली। और जो कंसार खाला है ये ओरिजिन करती है कहाँ से, फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ नाहन, ये यहाँ से, ये आपने, पर बेसिकली आपने बस ये याद रखना है कि ये कहाँ से ओरिजिन करती है और इसकी क्या क्या ट्रिब्यूटरीज हैं बाटा रिवर की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पब्बर रिवर के बारे में। तो पब्बर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली ये ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर की, और ये राइज करती है चंदरनाहन इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो आपने देखा होगा कि ये जो पब्बर रिवर है ये कहाँ से राइज करती है, चंदरनाहन से, और चंदरनाहन एक लेक है और चंदरनाहन ग्लेशियर भी है। तो चंदरनाहन ग्लेशियर से चंदरनाहन का, और चंदरनाहन जो रिवर है मतलब उसका भी लेक का, और वहाँ से ओरिजिन होता है, कहाँ से, आपका ग्लेशियर से। देन पब्बर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये आपका चंदरनाहन से ओरिजिन होता है। इसके बाद ये टॉन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इट मीन दैट ये आपको टॉन्स रिवर को ये ज्वाइन करती है कहाँ पे, चक्राटा मैसिव नियर द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक चक्राटा मैसिव है, कहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ बॉर्डर किसका, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पे ये टॉन्स रिवर को ज्वाइन करती है पब्बर रिवर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पटसारी रिवर। तो पटसारी रिवर भी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, याद रख सकते हैं पी से पी। देन ये राइज करती है लोअर हिमालयन हिल से नियर खड़ा पत्थर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो राइज करती है कहाँ से, खड़ा पत्थर, याद रखना आपने, इन शिमला डिस्ट्रिक्ट, पटसारी रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉन्स रिवर के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी किसकी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और ये ज्वाइन करती है यमुना को कहाँ पे, कालसी इन देहरादून वैली में। तो ये कहाँ ज्वाइन करती है, कालसी में इन देहरादून वैली में। इसके बाद जो टॉन्स रिवर बनती है ना, ये दो रिवर से बनती है, या बेसिकली हम कह सकते हैं रिवर नहीं कह सकते हैं, तो मतलब जैसे होते हैं ना छोटी छोटी स्मॉल रिवर्स या टू फीडर स्ट्रीम्स, जिसका नाम है सुपिन और एक है रूपिन। तो बेसिकली जो सुपिन रिवर है ना, वो राइज कहाँ से करती है, वो राइज करती है आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर से, ये राइज करती है सुपिन। और जो रूपिन है वो राइज करती है आपकी कहाँ से, जो हार की दून वैली है ना, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ टॉन्स कैचमेंट एरिया, वहाँ से ये राइज करती है रूपिन। तो इन दो रिवर को जब ये मर्ज होती है, दीज टू फीडर स्ट्रीम मर्ज नियर द माउंटेन हेमलेट ऑफ नेतबार। तो वहाँ पे जब ये दोनों रिवर्स साथ में मिलती हैं, फिर ये क्या बनाती हैं, टॉन्स रिवर बनाती है। लिखा है द चैनल डाउन स्ट्रीम ऑफ नेतबार इज नोन एज टॉन्स स्ट्रीम, मतलब जब ये दोनों रिवर मिलती हैं नेतबार में, फिर ये बनाती हैं टॉन्स रिवर। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि टॉन्स रिवर कैसे बनी है, कहाँ से ये राइज करती है, ठीक है। तो गाइस ये था आज का टॉपिक रिलेटेड टू, हमने बात किया रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश में, हमने यमुना रिवर के बारे में आज पढ़ा। तो वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।